उफ अल्लाह उफ। लेवेंट कभी नहीं छोड़ेगा उस बात को। अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी फोन उठाओ मेरा, जल्दी। ओह मेलिस साहिबा, खैरियत है? क्या हुआ है? ताकिन लेवेंट उस मामले का पीछा नहीं छोड़ रहा। किस मामले की बात कर रही हो? और क्या मामला हो सकता है? वही डायमंड पिन वाला। उसको लगता है मरियम बेकसूर है और वो सच की तलाश में लगा हुआ है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। लेवेंट को इस हकीकत का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसका दिल मान भी गया तो उसका दिमाग इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। लेकिन हमें किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेवेंट इस हकीकत से दूर रहे तो बेहतर है। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा ताकि लेवेंट को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ ऐसा कि लेवेंट के पास यकीन करने के अलावा कुछ ना हो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यानी मरियम को लेवेंट की नजर में इतना गिरा दूंगा कि इस बार उसको यकीन करना ही पड़ेगा। वो मरियम की सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा, यकीन रखो। काश जैसा तुम कह रहे हो वही हो। तो तुम खेल जारी रखना चाहते हो लेवेंट मेहता होगलू? ठीक है, खेल लेते हैं, लेकिन इस खेल में जीतूंगा मैं ही। मेरी है मरियम, सिर्फ मेरी है। मरियम यकीन करो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आज तो अम्मी ने बहुत ही मजेदार खाने बनाए हैं। सफिया खाला बहुत अच्छी है। आयशा, मेरे लिए इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी जान, कोई बात नहीं, बस अभी तैयार होने ही वाला है, फिर खाते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, अल्लाह बरकत दे। मरियम, तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या हुआ? जहाँ तुम जॉब करती हो वो जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ का ओनर बहुत गुस्से वाला लगता है। मैं तो कहूँगी वो ऐसा ही है। तुम्हारी हालत देखकर अंदाजा हो रहा है मुझे, देखो तो सही। और क्या करूं मैं आयशा, और कोई चारा है क्या मेरे पास? ये काम भी बहुत मुश्किल से मिला है। घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। आइए अम्मी। मरियम, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया सफिया खाला। बेटा तुम ठीक तो हो ना? बहुत कमजोर हो गई हो। हाँ, देखो तो जरा क्या हालत बना ली है अपनी। बेटा ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी, खाने पीने का ख्याल रखो। नहीं सफिया खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। कम से कम घर में पैसे तो आएंगे। बस मैं अपना ये कर्जा उतार दूं, बाकी खैर है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं खाना देख कर आती हूँ। ये वाली ज्यादा तेज चलती है। लेवन भाई। हाँ आप कैप्टन है ना? हाँ, कह सकते हैं। आपके एक बोट थी ना, क्या वो आप चलाते थे? एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैं छोटा था मेरे पास भी ऐसी ही शिप थी। अच्छा, बिल्कुल ऐसी? बिल्कुल। यहाँ आओ। मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक बहुत अच्छा कैप्टन बनूंगा। महीनों शिप पर समंदर में रहा करूंगा और साथ जो स्टाफ होगा उसका भी ख्याल रखूंगा।
आपके बहुत सारे दोस्त थे। कैप्टन और क्या क्या काम करते हैं लेवेंट भाई? कैप्टन जो है कुछ नया दरियाफ्त करते हैं। नया क्या करते हैं वो? नई जगह दरियाफ्त करते हैं। पूरी दुनिया घूमते हैं वो। बिल्कुल, पूरी दुनिया घूमते हैं। मैं भी बड़ा होकर कैप्टन बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं, मैं नीचे गिर जाऊंगा। देखा, नीचे गिर गया ना मैं। उमर, ज्वेलरी शॉप गेम भी पसंद है ना तुम्हें? हाँ भाई, मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स था। उसमें चमकती हुई चीजें थी, जैसा आंटी हार पहनती हैं वो वाला। ये बताओ, बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला था? मेरे रूम में बेड पर रखा था वो। वहीं मैंने गेम खेला। लेकिन फिर आपा ने देख लिया, बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने कहा किसी की चीज बिना इजाजत नहीं लेनी चाहिए। जब हम पायरेट गेम खेल रहे थे तब उन्होंने यही कहा था। फिर उस बॉक्स का क्या किया जिस बॉक्स में ज्वेलरी थी? आपा ने सब कुछ ज्वेलरी बॉक्स में डाल दिया। ओ, ये तो नीचे जा रहा है, गिर गया। मैं निकाल लूंगा यहाँ से। आप पापा को लेने जा रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, फिलहाल मैं वो करने जा रहा हूँ। लेवेंट भाई, आप उनको यहाँ नहीं ला सकते? मुझे वो बहुत याद आती हैं। आपको याद नहीं आती? बहुत दिल करता है कि वो वापस आ जाएं। उमर मेरी जान, आपा नहीं है तो बहुत बोर हो जाता है। और ठीक भी है, बहुत छोटा है ना। अगर हम इसके साथ ज्यादा वक्त गुजारे तो याद नहीं आएगी, है ना लेवेंट? क्यूट बॉय, पार्क चलना है? हाँ, चलना है। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो लेवेंट, अच्छा महसूस करोगे। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, पहले वो निपटा लूं। आप दोनों चले जाएं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। लेवेंट, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ चीजें समझ से बाहर हैं अम्मी, इसीलिए मैं राइफ साहब से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें इसी तरह तसल्ली होगी तो मैं नहीं रोकूंगी। मिलते हैं अम्मी। अपना ख्याल रखना। क्या हम पार्क जाएंगे? मेरी जान, किचन में जाओ और देखो वहाँ कितने मजे मजे के खाने बने हैं। और पार्क? अभी शाम हो गई है ना। हम कल सुबह जाएंगे, ठीक है? तुम जाओ। जानती हो, मिस्टर जमील को यकीन है कि तुमने चोरी नहीं की। मगर अहम है कि लेवेंट सर मुझ पे यकीन करें। वो भी यकीन करेंगे। जैसे ही उन्हें वो डायमंड पेन मिल जाएगी, उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुमने चोरी नहीं की। मरियम, हाँ कहो आयशा। जब मिस्टर लेवेंट को पता चलेगा कि तुमने चोरी नहीं की तो वो तुमसे माफी मांगेंगे, फिर तुम क्या करोगी? मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर मिस्टर लेवेंट तुमसे माफी मांगे और तुम्हें वापस घर आने का कहें तो क्या तुम जाओगी? लेवेंट सर के लिए मेरा गुस्सा सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होगा।
उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। पता नहीं माफ कर सकूंगी या नहीं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए टेबल रेडी करती हूँ। मैं भी साथ आती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्लाह गारत करे तुम्हें दुर्मुश, तुमने मेरा हिस्सा बिना शर्मिंदा हुए जुए में उड़ा दिया। मेरी बद्दुआ है मेरे वो पैसे तुम्हारे कफन पे लगे। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब देखते हैं आगे होता है क्या। पैसे तो तुम उनके दे नहीं पाओगे और वो मार मार के तुम्हारा भुड़ता निकाल देंगे। अच्छा है पिटो मरो। वो भाई फोन चार्ज हो रहा था, आपने कॉल की तो मैं उठा नहीं सका था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। जुए के पैसे वक्त पर वापस करना तो बहुत इज्जत की बात होती है। वैसे भी असल में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी भाई, वरना मैं आपको धोखा देने का तो सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। कसम से आपकी बात तो मेरे लिए हुक्म जैसी है भाई। अब आपने 2 दिन कह दिए तो बस 2 दिन भाई, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। 2 दिन से ज्यादा किसी सूरत नहीं करूंगा, मेरा वादा है आपसे। अल्लाह हाफिज। अब क्या करूंगा मैं? 2 दिन में पैसे कहां से लाऊंगा? ये लोग तो बदमाश हैं, मेरे पेट में छुरियां घोंप देंगे। क्या करूं? उफ तुरमुश, ये क्या कर दिया तुमने? या अल्लाह, अक्ल से काम लो तुरमुश। इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाओगे? इतनी रात गए तक तुम कहां थी? अलग से कुछ काम कर रही थी क्या? नहीं बाबा, सफिया खाला ने अपने घर खाने के लिए बुलाया था, वहीं पर थी। हाँ मजे उड़ा, घूमो फिरो। तुम्हें क्या जानती हो और क्या करना है? मुझे देखो, एडवांस पैसे लाने हैं, पैसा चाहिए मुझे, पैसा। अगर तुम पैसे नहीं लाई तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। बाबा मैंने वहाँ पर अभी तो काम करना शुरू किया है, अभी से पैसे कैसे मांगू? उन्हें पहले ही बहुत गुस्सा आता है। मुझे कुछ नहीं पता, कोई भी बहाना बनाओ। कहो कि तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। चाहे कोई भी बहाना बनाओ, बस मुझे पैसे चाहिए, बहुत जल्द पैसे चाहिए मुझे। इतनी जल्दबाजी क्यों है? कोई कर्ज चुकाना है? अपने काम से काम रखो। क्या तुम्हें बताता फिरूंगा मैं हर बात? हाँ? तुम अपना काम करो, मुझे पैसे ला कर दो। मुझे हर कीमत पर पैसे चाहिए, समझ गई या नहीं? बाबा ठीक है, समझ गई मैं कल बात करती हूँ उनसे, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ नहीं जानता। 2 दिन है मरियम तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन से ज्यादा हरगिज़ नहीं, समझी? तुम्हें कौन सा उनसे पूरी तनख्वाह लेनी है? बस आधी तनख्वाह किसी तरह ले लेना। वैसे भी इससे मसला हल तो नहीं होगा, शायद कुछ दिन के लिए उस आदमी का मुंह बंद हो सके। किन आदमियों का? तुम्हें इससे क्या मतलब तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। दिमाग हवाओं में उड़ रहा है, मुझसे पूछ रही है? बस तुम मुझे पैसे ला कर दो और कुछ नहीं। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। बाबा इस बार कहाँ फंस गए? शाबाश मेरी शहजादी, इसी तरह खाया करो। वैसे अपनी आपा के जाने के बाद तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगने लगी? मेरी आपा वापस आ जाएंगी, लेविन भाई उन्हें लेकर आएंगे। जैसे लेविन सर के पास तो जैसे और कोई काम ही नहीं है ना। इन ख्यालों में मत रहो। तुम्हारी आपा या नहीं आ सकती, वो तो यहाँ आने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा करना तुम्हें पसंद है असली? वो वैसे ही बहुत कम खाता है और ऊपर से तुमने उसे उठा दिया। कितनी दफा कहा है कि उमर को तंग मत किया करो। मैंने क्या किया है अम्मी? सच ही तो कहा है उमर से।
उसकी चोरी के बाद क्या लेवेंट सर उसको वापस आने देंगे? आपको लगता है ऐसा? तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा है ना? हकीकत जाने बगैर हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। ओह अम्मी, आप कितनी मासूम हैं। वो हमारे सामने थोड़ी चोरी करेगी। इतना भरोसा कैसे है आपको उस पे? इज़्ज़ल आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मरियम ऐसा नहीं कर सकती। और तुम्हें ये कैसे पता कि मरियम क्या कर सकती है और क्या नहीं? सॉरी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ, बस यही रह गया था मरियम के हक में बोलने के लिए। घर को कितना फैला कर निकले हैं। इतना बड़ा जख्म हो गया है। उमर मेरी जान, आपा की जान, कब तक तुमसे दूर रहना पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब है, अगर मिस्टर लेविन तुमसे माफी मांगे और तुम्हें वापस घर आने का कहें, तो क्या तुम जाओगी? वो तो मेरी बात तक नहीं सुनते। कैसे बात करनी चाहिए उससे जिसका पूरा खानदान ही एक चोर हो? उन्होंने बगैर कुछ सुने बस फैसला सुना दिया और मैं यहाँ बैठ के रोए जा रही हूँ। उन्होंने मेरा दिल दुखाया है, उन्हें कैसे माफ कर सकूंगी मैं कभी? खुशामदीद राइफ साहब। शुक्रिया आपका, माजरत आपको इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करें, आइए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बिल्कुल, जरूर पूछो। कुछ दिन पहले आप घर में ज्वेलरी साफ करने के लिए आए थे, उस बारे में। उस दिन जब आप ज्वेलरी साफ कर रहे थे तो क्या उसमें कोई डायमंड पिन थी? हाँ, 2 थी। अच्छा, तो इसका मतलब उसमें 2 डायमंड पिन्स थी। बिल्कुल, उल्विया साहिबा की 2 डायमंड पिन्स थी। वो बहुत ही खूबसूरत है। उल्विया साहिबा की, यानी दोनों उन्हीं की थी, इसके अलावा कोई पिन नहीं थी? हाँ, आपकी वालदा की। सारी ज्वेलरी मैं ही साफ करता हूँ, इसलिए उनकी चीजों को पहचानता हूँ। उन 2 के अलावा कोई पिन नहीं थी। आपको यकीन है? जी हाँ, मुझे यकीन है। इसका मतलब है मरियम ने चोरी नहीं की। आपको पूरा यकीन है ना
कि उसमें कोई और पिन नहीं थी? कहीं तुम उस पिन की बात तो नहीं कर रहे जो हुरिया साहिबा को शादी में दी गई थी? हाँ हाँ, मेरे मरहूम बाबा ने दिया था। अच्छी तरह याद है, मैं ही साफ किया करता था, लेकिन इस दफा वो ज्वेलरी में नहीं थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं लेवेंट साहब, क्या मैं आपके किसी और काम आ सकता हूँ? एक काम है, ज्वेलरी की ऐसी शॉप्स होती हैं जो बगैर कुछ सवाल पूछे सामान खरीद लेती हैं। बदकिस्मती से हर तरह के कारोबार में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। इस तरह की शॉप्स का पता चल सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं, आप पेन दे मुझे। जी मैं देता हूँ। दरमोश। हाँ, बोलो भाई। मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो तुम? मुझे तो तुम कॉल करके कह रहे थे कि तुम पैसे लाने वाले और उसके बाद बगैर बताए गायब हो गए। गलतफहमी हो गई भाई, मेरे कुछ लोगों ने पैसे वापस करने थे, मिलते ही मैंने आपके पैसे देने थे वो, लेकिन मुझे। बस कहानियां मत सुनाओ मुझे। जानते हो ये खेल तुम किसके साथ खेल रहे हो? नहीं भाई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों खेल खेलूंगा? मैंने तुम पर एतबार किया और तुम्हारे कर्ज की लिखत भी नहीं की। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम हॉस्पिटल में नजर आओगे। चलो। ठीक है, ओके भाई। खुदा गारत करे तुम्हें मरियम, अल्लाह पूछेगा तुमसे। अपने बाबा के लिए तुम एडवांस भी नहीं ले सकी। मुझे मिली तो तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। जमील, मैं ढूंढ रहा हूं कि वो पिन किसने भेजी जहां चोरी शुदा माल बिकता है। एक ही ऐसी दुकान है जिसके बारे में 2-3 लोगों ने बताया है। अभी तो खैर बहुत देर हो गई है, लेकिन सुबह होते ही मैं वहां जाऊंगा। हकीकत पता करनी ही होगी। बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। मरियम, दरवाजा खोलो। खुदा खैर करे। दरवाजा खोलो लड़की, दरवाजा खोलो। कहाँ मर गई हो? दरवाजा खोलो। या अल्लाह, दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो। ये तो नशे में है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। दरवाजा खोलो। कहाँ मर गई हो? आवाज नहीं आ रही क्या? दरवाजा खोलो। बाबा प्लीज थोड़ा इत्मीनान से काम ले आप। डर गई हो ना? डर गई हो? वैसे ही जैसे मैं डरा हुआ हूँ। दरवाजा खोलो, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। बोलती हो या तोड़ दूं दरवाजा? मैंने कहा ना खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो, जल्दी करो। बाबा आखिर हुआ क्या है? आप मुझे बताइए, हम दोनों मिलके मसले का हल निकालेंगे। तू मसले का हल निकालेगी? जो मेरे लिए थोड़े से पैसे भी नहीं ला सकी, वो मसला हल करेगी मैं? दरवाजा खोलो, आज तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। मरियम, अपने बाबा को पूरे मोहल्ले के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? दरवाजा खोलो। मनहूस लड़की मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रही थी, अब बताता हूँ तुझे। बाबा, 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 बाबा उठे,
बाबा आप ठीक तो है ना? उठे प्लीज बाबा। नहीं छोड़ूंगा मैं। चले बाबा, उठे, अंदर चले। हड्डियां तोड़ूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मनहूस हो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। परेशान मत हो आप, जल्द ही चला जाऊंगा। सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं सब कुछ जान गया हूं। सिर्फ आपकी वजह से मैंने मरियम को तकलीफ दी, दुख दिया उसे। आपके झूठ की वजह से कुर्बानी उसे देनी पड़ी। वो मुश्किल में इसलिए है क्योंकि उसके बजाय मैंने आप पर यकीन किया। मुझे अब अच्छी तरह सब समझ में आया। तुम्हारा शैतानी मंसूबा पिन मरियम ने चोरी की, यही कहा ना आपने? और उसके कमरे में जाकर ऐसा जाहिर किया कि वो पैसे उसी के हैं। ये सब आपका प्लान था। लेकिन यकीन रखिए, ये खेल अब मैं खत्म कर दूंगा। सारे राज एक एक करके सामने लाऊंगा मैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये खेल आपने खेला क्यों? मरियम से क्या चाहती हैं आप? क्या तुम लॉन्च में आ सकते हो? जी लेवेंट साहब। यासिर, जल्दी आ गए, आओ बैठो। शुक्रिया। तुम पहले ज्वेलरी शॉप पे काम करते थे ना? क्या तुम इस शॉप के बारे में जानते हो? बिल्कुल। ये लोग ज्यादातर चोरी का माल खरीदते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। मगर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात है क्या? कल इस शॉप पे जाना है तुमने, इसका पूछने। अगर ये पिन वहां पर हुई तो वहां के मालिक को मेरे पास लेकर आना, और इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, ये एक राज है। ठीक है लेवेंट साहब, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। जानता हूं मैं, शुक्रिया। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। यासिर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं तुम्हारे? यासिर के साथ सच कहूँ तो हर वक्त पीछे पड़ा रहता है, अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। आपको पता है मुझे कॉन्सर्ट पे ले जाने वाला था, लेकिन गली मोहल्ले के सिंगर्स थे तो मैं नहीं गई। लगता है आप कुछ और पूछने आई हैं यहाँ। मैं बिल्कुल यही जानना चाह रही थी। क्या मतलब? यासिर को लेवेंट ने कहीं जाने का कहा है। तुम जरा अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए पता करो कि कहाँ जा रहा है, ठीक है? हाँ जरूर, मैं अभी पता कर आती हूँ। रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? इस तरह उसे शक हो जाएगा। सुबह में जब यासिर यहाँ आएगा तब पूछना। हाँ ठीक कह रही हैं आप, सुबह पूछना बेहतर रहेगा। ठीक है एस्ली, समझ गई हो ना तुम? अब तुम जाओ।
क्या मुसीबत है, एक बहन न सही तो दूसरी सही। तुम सोए नहीं? आपा को देख रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आपा को जल्द से जल्द लेकर आऊंगा यहाँ। आपा की बहुत याद आ रही है। मेरी प्यारी आपा। तुम खुद भी तो बहुत प्यारे हो उमर। लेकिन भाई आपा को फोन करे। इस वक्त? जी हाँ, फोन करे ना आपा को। अच्छा ठीक है। ये लो उमर। वीडियो कॉल इस वक्त? उफ, अब मैं क्या करूं? ये तुम क्या कर रही हो? तुमने उनसे बात करने के लिए खुद को संवारना क्यों शुरू किया? ये कॉल अटेंड करना बहुत बड़ी गलती होगी मेरे लिए। अटेंड नहीं की, लो दोबारा करते हैं। नहीं अटेंड करनी। फोन नहीं उठा रही। नहीं। उमर तुमसे बात करना चाहता है, कॉल अटेंड करो। अब फोन क्यों नहीं उठा रही? कॉल आ गई उनकी। उठाएं। उमर बात करेगा तुमसे। आपा। आपा की जान, कैसे हो आप उमर? मैं ठीक हूँ आपा। आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं? क्योंकि आप नहीं हैं। आप कब आएंगी आपा? आप अभी मेरे पास आ जाएं। आपा की जान, मैं काम करके बहुत थक जाती हूँ ना, तो घर आते ही मैं फौरन सो जाती हूँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आ सकूं। पक्का वादा? वादा आपा की जान, वादा। ठीक है। लेविन भाई आपा से बात करें। आप कहेंगे तो वो आ जाएंगी। मैं अब उमर को सुलाने की कोशिश करता हूं। गुड नाइट।
सुबह बखैर। कैसे हो यासिर? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। कॉन्सर्ट कैसा रहा? कॉन्सर्ट तो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत मजा आया। वहाँ बहुत सारे फोक सिंगर आए हुए थे और एक तो बहुत ही लाजवाब था। जब तुम्हारी पसंद का कहीं कॉन्सर्ट हुआ तो तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बेहतरीन, पहले जैसा। वो मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो क्या ड्रॉप कर दोगे मुझे? अभी? लेकिन अभी तो मुझे कहीं जाना है, थोड़ी देर में ले जाऊं तुम्हें। वैसे कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है जरा। किस काम से जा रहे हो ये नहीं पूछा मैंने, जगह पूछी है। क्या पता मुझे भी उसी तरफ जाना हो। बड़े बाजार के पास, उसके बाद वहां से लेवेंट साहब के पास। अगर थोड़ा इंतजार कर लो तुम। चलो ठीक है, फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ थोड़ा। जरा बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी गाड़ी साफ कर ली है। अगर बुरा ना मानो तो हम साथ बैठकर एक कप चाय पी सकते हैं। चाय पीने के लिए तुम्हारे साथ मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आ जाओ। एस्ली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कुछ पता चला? हाँ पता चल गया, वो बड़े बाजार के पास किसी जगह जा रहा है और उसके बाद अपना काम खत्म करके लेवेंट सर के पास ऑफिस जाएगा। और मैं गाड़ी से ये निकाल कर लाई हूँ। शाबाश एस्ली, बेहतरीन। अब तुम जाओ। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो मेलिस, इतनी सुबह कॉल की है? लेवेंट को जल्दी पता चल जाएगा कि मरियम बेकसूर है। एक लिस्ट बनाई है उसने उन ज्वेलरी स्टोर्स की जहाँ चोरी का सामान बिकने जाता है। वहां जाके पूछेगा डायमंड पिन के बारे में। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? इस लेवेंट को देखो जरा। ज्यादा दखल अंदाजी की तो उसे पता चल जाएगा। ये सब एक प्लान है। आ जाओ, लेवेंट साहब यहाँ हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं? ये पेन देखो तुम, शायद तुम्हारे पास बिकने के लिए आई हो। हाँ। तुम्हारे पास बेची गई है या फिर नहीं? जी, ये मैंने खरीदा है, अभी मेरे शॉप पर ही मौजूद है। मैं अभी इसे बेच नहीं सका। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तुम्हारे पास कौन बेचने आया था? ये तो मुझे याद नहीं। इतनी कीमती चीज तुम्हारी शॉप पर बिकने के लिए आती है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं कि कौन बेचने के लिए आया था। ऐसा ही है? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो पेन मेरे घर से चोरी हुई है, हमारी खानदानी निशानी। अब बताओ कि तुम्हारी दुकान पर ये कौन बेचने के लिए आया था, या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, रुकिए रुकिए जरा प्लीज। नूरी नाम का एक बंदा है, उसे इस बारे में जरूर कुछ इल्म हो सकता है। ठीक है, उस नूरी को अभी कॉल करोगे तुम और इस बारे में पूछोगे। अगर कोई होशियारी की तो कौन आएगा? पुलिस आएगी।
हेलो नूरी, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ आ जाओ। हाँ ज़रूरी काम है, जल्दी से आ जाओ, देर मत करना नूरी। वो आ रहा है। यासिर, मेरी बात गौर से सुनो। उसके आने पर तुम और यासिर दोनों ही उससे मिलोगे। पेन यासिर खरीद लेगा। मैं समझ गया सर, जैसे आप कहें। हाँ, मेरी बात सुनो। आज अगर अच्छे से कमाई करके नहीं लाए तो याद रखना एक एक को सजा दूंगी। परेशान मत हो निर्माण अम्मा, आज रश वाले इलाके में जाएंगे। और ख्याल रहे पुलिस से दूर दूर रहना। मैं पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। चलो चलो निकलो अब, जल्दी जल्दी भागो भागो। अरे नैरो, क्या कर रही हो नैरो? धर्मुश का कोई आता पता है? परेशान मत हो, मैंने उसको बर्बाद कर दिया है। बहुत मार खाई होगी उसने। तुम्हें कहीं नजर नहीं आया? नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखा। अरे कहीं छुपा बैठा होगा। बेकार आदमी है, बेकार। वो गुंडे उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपनी पाई पाई का हिसाब नहीं ले लेंगे। तुम भी ना यार नैरो। कहाँ रह गया ये? जानती हो तुम और तुम्हारे जैसे लोग क्या होते हैं? तुम लोग वो कीड़े हो जो दूसरों के उस पैसे पे नजर रखते हैं जो वो मेहनत से कमाते हैं। वो लड़की जिसे तुम साथ लाए थे, मरियम? हाँ, उसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदला। तुम्हें भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह करे कि वो बेकसूर हो। काश कि ऐसा हो। हेलो यासिर, क्या बना? आ गया क्या? जी आ गया, हम अभी के पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? या मेरे खुदाया, ये मुझे सुख का सांस नहीं लेने देंगे। मरियम, मरियम कहाँ हो? मरियम कहाँ मर गई? मर गया। पता नहीं कहाँ मर गई है। खुदा खारत करे तुम्हें मरियम। अगर आज तुम पैसे लेकर नहीं आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या बात है? ये तुमने बेचा है? नहीं। तुम्हारे दोस्त ने तो कुछ और बताया है। शायद इसे याद नहीं। मैंने ये नहीं बेचा। तुमने नहीं बेचा? अब मेरी आंखों में देखकर बताओ। छोड़ो, मुझे जाने दो। बताओ मुझे कि ये तुम्हें कहां से मिला। ठीक है, बताता हूं मैं। पहले छोड़ो। पहले बताओ मुझे। बोला ना, बताता हूं, छोड़ो। एक खातून लाई थी ये। कौन?
गोरी सी घुंघराले बालों वाली। उसकी आंखों का रंग मुख्तलिफ सा था। क्या यही लेकर आई थी वो पेन? ये बिल्कुल वो खातून नहीं है। उसके बाल घुंघराले थे। हाँ, बिल्कुल यही लड़की है। यही लड़की आई थी मेरे पास। क्या तुम्हें यकीन है? ये लड़की अक्सर मेरी दुकान पर चोरी का सामान लेकर आती है। एक नंबर की चोर है। हम दोनों मिलकर कारोबार करते हैं। आपका जवाब मिल गया। अब मैं जा सकता हूं? जाओ। क्या आप वो पेन खरीदना चाहेंगे? यासिर, इसे यहां से ले जाओ और पेन खरीद लेना। चलो। आओ नूरी आओ। कैसा रहा? बहुत ही गुस्से वाला है वो। मेरा तो मुंह ही तोड़ दिया उसने। लेकिन चले, आपका काम तो हुआ। बेहतरीन। मरियम चोर है, उसे यकीन आ गया? क्यों नहीं भाई, मैंने एक्टिंग ही ऐसी की। तुम्हारे लिए। ये डील अच्छी रही, शुक्रिया। ना तुम जानते हो मुझे, ना कभी देखा, और ना कभी हमारी मुलाकात हुई। समझ गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलता हूं मैं। शुक्र है बाहर कोई नहीं है। क्या मुझे कहीं और जाकर छुपना चाहिए? लेकिन कहां जाऊं? वो तो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। आखिरी हाल यही है कि उनको पैसे दे दूं और अपनी जान छुड़ा लूं। हाँ, हेलो बाबा। क्या हुआ? पैसों की बात की तुमने? नहीं बाबा, अभी तक नहीं कर सकी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा मुझे मरवाने का इरादा है? हाँ? मैंने क्या कहा था तुमसे? आज तुम्हें हर हाल में पैसे लेकर आने, वरना तुम अपनी सजा सोच भी नहीं सकती हो। मैं इंतहाई परेशान था। क्या हुआ? मिली ज्वेलरी? हाँ, मिल गई। परेशान क्यों हो? प्लीज ये मत कहना कि मरियम ने चुराया। उस आदमी ने अपने पूरे यकीन से कहा है वो मरियम ही थी। क्यों मरियम? क्यों ऐसा किया? खैर, कम से कम हमें कंफर्म तो हो गया। अब तुम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। कंफ्यूजन तो है। अभी भी मेरा दिल कहता है कि मरियम नहीं हो सकती। उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में जो जज्बात हैं, उनकी वजह से ऐसा कह रहे हो ना? मुझे यकीन है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल बस उसको कसूरवार नहीं मान रहा, बस इतना ही है।
क्या हुआ मिस्टर जमील? मिस्टर लेविन ठीक तो है ना? उसका दिल और उसका दिमाग एक दूसरे से लड़ने पर तुले हैं और कुछ भी नहीं। मेरे भी। मेरा मतलब है, मेरी एक दोस्त है, वो भी इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रही है, इसलिए मुझे अंदाजा है। अल्लाह तुम्हारे दोस्त को सब्र दे। काफी मुश्किल सूरत हाल है। जानती हूँ। हेलो यासिर, मेरी बात गौर से सुनो, एक अहम काम है। ठीक है, सुनो। तुम एक चट्टान से टकरा गए हो लेविन साहब। सर में दर्द काफी अरसे तक रहेगा। थकी हुई लग रही हो, रात को ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं, सो नहीं सकी मैं। उमर की याद ही इतनी आ रही थी। तुम्हें एक बात बताऊं, उसकी वीडियो कॉल आई थी रात में। वाकई उसने खुद कॉल की? नहीं आयशा, खुद कैसे कॉल कर सकता है? लेविन सर ने की थी। तुम्हारी बात हुई मिस्टर लेविन से? बिल्कुल भी नहीं हुई। ऐसे शख्स से कैसे बात करूं जो मुझे चोर कहता है? एक बात बताऊं, आज मैंने मिस्टर लेविन को देखा, वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, कुछ समझ नहीं आया। किसी काम से जा रहे होंगे। असल में मिस्टर जमील ने बताया तो है, मुझे नहीं मालूम कितना सच है। क्या बताया है? उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। क्या मतलब? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया। आयशा, अब तुमने क्या किया है? नहीं, मैंने कुछ किया नहीं था, मगर लंच ब्रेक खत्म हो गया, अंदर आ जाओ काम के लिए। आ रही हूँ सर। माफ करना आयशा। मैं तो लानत भेजती हूँ इस मनहूस पर। तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए, चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं मेरी जान। खुदा हाफिज। हाँ, मिलते हैं मेरी जान। तुम्हें यकीन है कि वो आदमी नूरी यहाँ हर रोज आता है यासिर? जी लेवेंट साहब, यही तो वो जगह है जहां वो रोज जुआ खेलता है। सही, शायद हमें रात का इंतजार करना पड़े यासिर। कोई बात नहीं लेवेंट साहब, मैं सुबह तक इंतजार कर सकता हूँ। शुक्रिया यासिर, शुक्रिया। वो पिन ये रही, ये लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया यासिर। आज तुम्हें हर हाल में पैसे लेकर आने, वरना तुम अपनी सजा सोच भी नहीं सकती हो। अल्लाह खैर करे बाबा। इस दफा पता नहीं क्या किया है आपने। शायद बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुझे इनसे पैसे मांगने चाहिए।
वहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो काम करो। दरअसल सर, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं आपके पास 1 हफ्ते से काम कर रही हूँ, तो क्या ये हो सकता है कि मुझे 1 हफ्ते की पेमेंट हो जाए? मैंने सुना नहीं, जरा दोबारा कहना। मेरी पेमेंट के बारे में। क्या तुम मजाक कर रही हो? कौन सी पेमेंट? सर आप मेरा यकीन करें, मुझे पैसों की जरूरत है, वरना मैं आपसे नहीं कहती। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें जरूरत है तो पूरा महीना काम करोगी तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मगर काम तो तुम्हें आता ही नहीं और अभी से ही तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। जाओ जल्दी से अंदर जाकर अपना काम करो, वरना इन पैसों से भी रह जाओगी। जाओ। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। चाहे तो आप मेरी तनख्वाह कम कर दीजिए, लेकिन आज के दिन मुझे पैसे दे दीजिए। लगता है पैसे उड़ाने में माहिर हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की तनख्वाह दे देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, इस महीने तुम आधी तनख्वाह पर काम करोगी और बाकी तनख्वाह तुम्हें महीने के आखिर में ही दूंगा। मगर क्यों, कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं है, शुक्रिया। ये लो। हेलो बाबा, मुझे पैसे मिल गए हैं, आप किसी भी वक्त आकर ले जाइएगा। वो आ रहा है सर। तो आ गया। क्या बात है, क्यों रोक रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या चाहते हो? बस हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये पेन तुम्हें किसने बेचा था? मैं पहले ही आपको इस बारे में बता चुका हूं, अब आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुमसे सच सुनना है। मैं पहले ही सच बता चुका हूं, झूठ क्यों बोलूंगा जबकि मैं आप लोगों को जानता ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी अकड़ तो देखो। ये क्या बदतमीजी है? इतना काफी है या और मार खाना चाहते हो तुम? मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमें सब सच बताओ। मैं पहले ही आपको सब बता चुका हूं। नहीं, सच बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो? हाथ बाहर निकालो। इतनी कीमती चीज जेब में लेकर घूमना अच्छी बात नहीं है। वापस करो, मैंने कहा वापस करो। वापस चाहिए तुम्हें? ये लो। सच बताओ कि ये तुम्हें किसने भेजा था? ठीक है, सब सच बताता हूं मैं। तो बताओ। हुरिया साहिबा लेकर आई थी। उस दूसरी लड़की को तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, सच कह रहा हूं। ठीक है। तुमने जो झूठ बोला, ये उस झूठ के लिए। आइंदा कभी झूठ मत बोलना तुम।
दोगान, नरिमान कहाँ है? वो तो सफाई कर रही है। अच्छा, जरा बुलाना उसे। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? क्या नेहरू से कोई गलती हो गई है? और अगर आप नेहरू को डांटने का इरादा रखते हैं तो उसे कुछ दिन बाद डांट दीजिएगा। अभी वो बहुत परेशान है। या अल्लाह, मेरी खूबसूरत आंखों वाली निरोश को किसने परेशान किया? कौन हो सकता है भाई, आपके ससुर साहब हैं वो। नेहरू के जो पैसे जमीन बेचकर मिले थे उसके हिस्से के, वो उसने जुए में उड़ा दिए। वो सारे पैसे उड़ाने के बाद नेहरू से दोबारा पैसों का मुतालबा करता रहा, यानी दोबारा धोखा देना चाहा उसे। समझ गया, समझ गया। उसे यहां बुलाऊं क्या? बुलाओ। उसे कहो कॉफी लाए, मैं बात करता हूं। ठीक है भाई। दुर्मुश अगर इसी तरह की हरकतें करता रहा तो मरियम फंसती जाएगी। बेहतरीन। क्या हुआ, पैसे मिल गए तुम्हें? मिन्नत करने के बावजूद बस यही मिले। बस इतने से ही? उसके सामने बेचारी बन जाती ना। बाबा बीमार है, इलाज करवाना है। बाबा मुझे झूठ बोलने के लिए मत कहें, मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं नहीं बोल सकती? क्या इस तरह सारी उम्र गुर्बत की जिंदगी गुजारोगी तुम? हाँ? अगर झूठ बोलकर कमाती तो हम दोनों आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते, लेकिन नहीं। बजाय इसके कि ताकिन जैसे अच्छे इंसान की मदद लेकर अच्छा सा कमाओ, इस जैसे इंसान को झेल रही हो तुम यहाँ। बाबा अब आप जाएं यहाँ से, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, बड़ा साहब है ये। कैसी नौकरी है ये? बाहर से देखकर लगता है जैसे तुम ऐश करती होगी। ठीक है, जा रहा हूं मैं, जो दिल चाहे करो तुम। एसली सबको फौरन लॉन्च में इकट्ठा होने के लिए कहो। ठीक है लेवेंट सर। मिस्टर जमील ने बताया तो है, मुझे नहीं मालूम कितना सच है। क्या मतलब? उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। पता नहीं उसकी बात का क्या मतलब था। शुक्र है कि ज्यादा नहीं चला। तुम इस बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मैं भी नहीं जानती इस बारे में कुछ। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मेरे ख्याल से। मुझे भी यही लग रहा है। क्या हो गया लेवेंट, क्या बात है? तुमने इस तरह सबको क्यों बुलवा लिया? बैठ जाओ मेलिस। अम्मी जान, ये लीजिए आप। लेवेंट, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो वही है। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत खुशी हुई कि तुमने ढूंढ लिया लेवेंट। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, आखिर तुम्हें ये मिला कहां से? काफी मुश्किल था अम्मी, यासिर ने मदद की मेरी। वैसे मैं आप सबको कुछ और भी बताना चाहता हूं, प्लीज बैठिए।
मरियम पर हमने गलत इल्जाम लगाया। उसे उसकी सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं। वो चोर नहीं है। क्या वाकई में? जी हाँ। आप सब लोग जा सकते हैं। शुक्रिया आपका। अब मैं आपको इससे ज्यादा अहम बात बताने वाला हूं। ये पेन जिसने बेचा वो हुरिया भाभी है। क्या? लेविन, तुम जानते हो क्या कहा तुमने? जी बिल्कुल भाई, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन असल हकीकत यही है भाई। हुरिया ऐसा नहीं कर सकती। भला वो ऐसा क्यों करेगी? भाई, आपा पिछले कुछ अरसे से अपनी सही दिमागी हालत में नहीं थी। क्या कहना चाहती हूँ मैलिस? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। पिछले कुछ अरसे से उनका रवैया अजीब सा था। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती थी। सोचती थी सब उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपा ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता। और हमने मरियम के साथ भी ज्यादती की। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ बात की बात है। हमें अभी मरियम के बारे में सोचना चाहिए। हमें उससे माफी मांगनी होगी अम्मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है। इजाजत दें, मैं अपने कमरे में बैठना चाहती हूँ। यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। जानती हैं नीचे क्या हो रहा है आपा? मैं हैरान हूं और काफी मायूस भी हूं। डायमंड पिन आपने चोरी की और बेचने के बाद उस बेचारी मरियम पे इल्जाम लगा दिया आपने। ऐसा क्यों किया? बताएं आपा, क्यों किया? मासूम लड़की पर इल्जाम लगा दिया। उसकी नौकरी चली गई, इस घर से जाना पड़ा उसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे घिन आ रही है, आपसे और खुद से भी। मैलिस, जी भाई। इस किस्म की बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। जानती हूं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम इसकी हालत देख रही हो। तुम्हारी ऐसी बातों से ये और डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं होगा। आई एम सॉरी। तुम जा सकती हो अब।
किया ऐसा? आखिर क्यों किया? ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये सवाल मैं अपने आप से तो पूछ सकता हूं ना। जवाब ढूंढता रहूंगा। ये सारे सवाल मेरे अंदर उठते रहेंगे। लेकिन कभी उनका जवाब नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर लेवेंट साहब ने उस आदमी को इतनी जोर का मुक्का मारा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो आदमी काफी दूर जाकर गिरा। लेवेंट साहब किसी पे हाथ उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी ये देखकर हैरत हुई कि लेवेंट साहब इतने गुस्से में। फिर क्या हुआ बेटा? पहले तो वो मुसलसल मरियम का नाम लेता रहा कि ये पिन उसने उसी से खरीदा है, मगर लेवेंट साहब को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसे लोग इसी तरह सच उगलते हैं। लेकिन उस आदमी को किसने ढूंढा? मैंने। देख रही हो बेटी, यासिर ने कैसे एक मासूम लड़की की मदद की। बहुत अच्छा काम किया है, मुबारक हो तुम्हें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, किसी दूसरे इंसान की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। बहुत अच्छा काम किया तुमने और लेवेंट साहब ने। वैसे एक बात मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, ये बताएं कि मरियम वापस आएगी? इंशाअल्लाह। वो क्यों आएगी अब? थोड़ी सी भी शर्म हुई तो नहीं आएगी वापस। मगर वो तो बेकसूर है, उस पे जो इल्जाम लगा वो गलत था। बेकसूर तो है, मगर इल्जाम तो लगा था ना उस पर। मैं होती उसकी जगह तो कभी ना आती। बड़े बोल मत बोलो, ये जिंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और मरियम को वापिस आना पड़ेगा क्योंकि उमर उसके बगैर नहीं रह सकता। चलो ये मसला तो हल हुआ। मेलिस, शुक्रिया अदा करने वाली हो तो उसकी जरूरत नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम मरियम को लेवेंट से कैसे दूर रखोगे। सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अब उम्मीद बस मरियम की गैरत से है। कुछ कह नहीं सकते। अगर लेवेंट के इसरार पर मरियम ने इरादा बदल दिया तो क्या करेंगे? हाँ, और अगर वापस आ गई? परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। देखो ताकिन, तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा नहीं है, तुम शायद ये ना समझ सको, लेकिन लेवेंट ये सब होने के बाद मरियम को हर हाल में इस घर में वापस लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम क्या करेगी? तुमने शायद लेवेंट को मरियम की तरफ देखते हुए नहीं देखा। वो सब कुछ करेगा ताकि मरियम उसे माफ कर दे। मुझे तो लग रहा है हम उन्हें दूर करने के बजाय और करीब ला रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा प्लान बेहतरीन था, मैंने उसे चोर तक साबित कर दिया था। और तुम भी तो ताकिन, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मरियम अब पहले से मजबूत होकर वापस आएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते ताकिन? मेलिस, जी भाई। क्या वाकई ये सब सच है? आखिर हुरिया ने ऐसा क्यों किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा क्यों किया। भाई आप जानते हैं, कुछ अरसे से वो बहुत परेशान थी। मतलब वो जहनी तौर पर बीमार थी। दवा का भी असर हो सकता है, वरना आपा ऐसी नहीं है। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ,
बदकिस्मती से। आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। शुक्रिया मैलिस, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं तुमसे। इस तरह तुमसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझसे माजरत करने आए हैं भाई? मुझसे माफी मांगने आए हैं? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह मैलिस, इंशाल्लाह। तुमने बहुत अच्छा काम किया लेवेंट। अब जाओ और जाके मरियम को वापस ले आओ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उससे माफी मांगूंगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। और उमर तो अपनी आपा को देखकर बहुत खुश होगा। बिल्कुल, उसकी खुशी देखने वाली होगी। मरियम वापस आ रही है? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? यानी उसके आने की क्या जरूरत है? हमारे फैसले में मुदाखलत नहीं करो मैलिस। मैं मुदाखलत नहीं कर रही थी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जिस लड़की की बात हो रही है, तुम्हारी आपा ने उस पर इल्जाम लगाया, भूल गई क्या? मैं मरियम से तो माफी मांगने का सोच रही थी, आपा की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। इतना उसका हक बनता है, जानती हूँ। हर तलाफी माफी मांगने से नहीं होती मैलिस। खैर, मैं चलता हूँ। अभी उमर को बताऊं या नहीं? नहीं, सरप्राइज देंगे उसे। उल्विया आंटी, लेवेंट आपा का बदला मुझसे ले रहा है। मेलिस, हुरिया ने जो किया वो सिर्फ जाती है, यही ठीक है। लेकिन उल्विया आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपा के ऐसा करने की वजह ढूंढ रही हूँ। हो सकता है उमर की वजह से वो औलाद की कमी महसूस करती हूँ। मरियम के जाने से उमर भी यहाँ से चला जाएगा, यही सोचती होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे फैमिली में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका इजाला हमें करना होगा ताकि आइंदा कोई झूठा इल्जाम ना लगा सके। और आज के बाद किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगी। मैं किसी काम से जरा बाहर जा रहा हूं। ठीक है उस्मान सर। मेरे वापस आने तक सारे काम हो जाने चाहिए। आलू उबाल लेना, प्याज अच्छी तरह से छीलना और कोई सामान जाया मत करना। सब हो जाएगा। ऐसा कहने से सारे काम हो नहीं जाते, काम करने पड़ते हैं। फारिग मत बैठना। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। तुम्हें अकल हुई तो तुम वापस नहीं आओगी मरियम। अगर आई भी तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी।